क्या अगला प्रधानमंत्री गांधी जी हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कैसे और क्यों? आइए इसको विस्तार से समझते हैं। 2024 का चुनाव सबके लिए चौंकाने वाला रहा। बीजेपी बहुमत से दूर रही और राहुल जी विपक्ष के नेता बने। अब सवाल उठता है, क्या वो अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? चलिए मैं ज्ञान की बातें आपको बताता हूं, फिर आप लोग ही बताना। अगर राहुल गांधी अपने विचारों पर अड़े रहते तो आज वो प्रधानमंत्री बन ही गए होते, लेकिन गांधी जी ने खुद कहा था मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दो। मैं अभी प्रधानमंत्री बनने के काबिल नहीं, मुझे अभी संघर्ष का रास्ता देखना है। और उस इंसान ने ये इसलिए कहा क्योंकि वो समझदार इंसान है। क्योंकि उस समय राहुल जी को इतनी जानकारी नहीं थी राजनीति की, लेकिन आज इतने साल बाद वो इंसान देश के बारे में क्या कुछ नहीं जानता। क्यों नहीं बन सकता आज वो प्रधानमंत्री? क्या नहीं देखा उसने इतने सालों में? हजारों किलोमीटर उसने पदयात्रा की, लोगों से मिला और उन्हें समझा। एकदम सुलझा हुआ नेता है, जवान है और फिट भी है, पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी में बात करता है। बीजेपी में है कोई ऐसा नेता? वो लोगों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उनका मानना है कि संसद, संविधान और न्यायपालिका मजबूत होनी चाहिए। दूसरी तरफ अपने साहब को देख लो आप, इतने सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, किसी को कोई जवाब नहीं देना, बस भाषणबाजी और जुमले। हर दिन एक नया भाषण, पीछे जो बोला उनको भी पूरा करना है, पर वो याद नहीं रहता। हर बार लोगों को बस एक झूठी उम्मीद दे जाना। के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं। 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। देखिए, ये जुमला है, अब उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अब इनको भी देख लो जरा, जो बोलते हैं अंग्रेजी मत सीख जाना तुम लोग। क्यों ना सीखें भाई हम अंग्रेजी? क्योंकि तुम्हारे बेटे को नहीं आती, इसलिए। मनमोहन जी ने हिंदी के प्रति चिंता व्यक्त की, हिंदी की पूरी यात्रा का बहुत अच्छे से वर्णन किया, अभ्यासपूर्ण वर्णन किया, मगर मैं थोड़ा उनसे असहमत हूं। मेरी बात याद रखना, हम सबके जीवन में, मेरी बात ध्यान से सुनना, हम सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। I would like to congratulate Team India for their wonderful performance in England. They shown remarkable character and made everyone proud. We are up 2-1 in Test series and we will do best in 5th Test. I shall now announce India's. The Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? But his words are not taken off the record. Maybe Mr. Modi doesn't understand this, but generally in India, our surname is the surname of our father. But it does not matter because the truth always comes out. ये बोल रहे हैं, मगर इसके पीछे सोच क्या? अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अंग्रेजी आपको कहीं भी पहुंचा देगा। अंग्रेजी भैया, अंग्रेजी हथियार है। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप कहीं भी घुस जाओ। जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसे होंगे तो उस देश का क्या विकास होगा? सारे तो अनपढ़ भरे पड़े हैं बीजेपी में। राहुल गांधी के बारे में किसी यूथ से पूछ लीजिए जो थोड़ा अपर कास्ट ना हो, उसके बाद ST, SC, EBC से पूछ लीजिए, आपको बता देगा। हजारों किलोमीटर पैदल चले हैं वो। 10 प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस ने दुनिया देखी, कांग्रेस ने मनरेगा दिया, कांग्रेस ने राइट ऑफ एजुकेशन दिया, राइट ऑफ हेल्थ दिया, कांग्रेस ने कस्तूरबा दी, कांग्रेस ने नवोदय दिया, जिला दिया, IM दिया, सब कुछ तो कांग्रेस ने दिया है। मोदी ने क्या दिया है? इन्होंने तो लूटा है देश को। जब साहब आए थे तब हमने उन पर विश्वास किया था, लेकिन अब उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हमें अब बदलने की जरूरत है। क्या नहीं कर रहे राहुल गांधी? लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी परेशानियां समझ रहे हैं। कोई दूसरा ऐसा कर रहा है? राहुल जी राजनीति में एक युवा चेहरा है। वे नई पीढ़ी की सोच और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करते हैं। लोगों के हक के लिए वो अकेले लड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम बोल भी नहीं पा रहे उनके लिए। शर्म करो मूर्खों। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम उनका साथ तो देना चाहिए हमें। कर दो आज।
इस वीडियो को दबा के शेयर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह फैला दो ये वीडियो। कुछ लोग जाग जाएं ये देखकर जो कई सालों से कोमा में हैं। धन्यवाद। बंदर बाबा की कोई बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के माफी, और सच्ची लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और ठोको लाइक। जय श्री राम।